Assalamualaikum future doctors, welcome to this special video. I know you have worked tirelessly for months and the MD-CAT exam is just around the corner. This video is dedicated to all of you, the students who are preparing for the MD-CAT exam. Today I want to remind you of your strength, your resilience and determination. Are you ready to unleash your potential? Are you ready to ace this MD-CAT exam? If yes, then comment me below in the comment box that yes, you are ready to unleash your potential, you are ready to crack this exam. इस वीडियो को मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। जो स्टूडेंट्स इस वक्त एंजाइटी का शिकार हैं, जिनको जो है वो ये स्ट्रेस है कि जो चीज़ें उन्होंने याद की है वो उन्हें भूलती जा रही है, तो ये अगले 4 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। पॉइंट 1 इज बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव स्टडीड हार्ड, practiced tirelessly and sacrificed countless hours. You have prepared well and that's a fact. I know you have gone through many situations, many difficulties, लेकिन यकीन रखें अगर आपका यकीन खुद पर होगा, अगर आपको खुद पर बिलीव होगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप उसको क्रैक कर पाएंगे and that's a fact. So मैं आपको यही कहूंगा कि just believe in yourself. अगर आपका खुद पर बिलीव होगा तो देन यू कैन अचीव एनीथिंग एनी टाइम। ये चीज आपने रिमेंबर रखनी है कि यू हैव द एबिलिटी टू अचीव ग्रेटनेस। और याद करें उस चीज को कि क्यों आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी, क्यों आपने मेडिकल को ही चूज करने का सोचा, क्यों आपने MD-CAT की जो है वो तैयारी स्टार्ट की। क्या आपका पैशन था मेडिसिन के अंदर जाना? क्या आपका पैशन था, क्या आपकी ये डिजायर थी कि आप दूसरों की हेल्प करें? अगर यस तो देन ये रीजंस आपकी चेंज नहीं हुई। तो इसलिए खुद पर बिलीव रखें और जो चीजें आपने याद की हैं, जो आपने प्रिपरेशन की है उसके ऊपर बिलीव रखें और उस एग्जाम हॉल के अंदर जाकर इस MD-CAT के एग्जाम को क्रैक करके आए। बिल्कुल फॉरगेट कर दें फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में और सिर्फ प्रेजेंट का सोचें। जो आपने तैयारी की है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। आपने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस किया है और बिलीव मी जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो उन्हीं बुक्स में से आएगा जो आपने स्टडी की है। तो ये चीज ना सोचें कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, अगर मेरा टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, पास्ट के अंदर मेरे साथ क्या हुआ है, लोग क्या सोचेंगे। इन सारी चीजों से आप निकल आए। जस्ट अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने फोकस करना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस एग्जाम हॉल के अंदर जब आप बैठें तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को लेकर चलें और उसके ऊपर फोकस करें कि उसके अंदर स्टेटमेंट क्या पूछी गई है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है और देन अकॉर्डिंगली उसके आंसर देने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि एग्जाम हॉल के अंदर जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो उसको मैनेजेबल चंक्स के अंदर डिवाइड करें, उसको सेक्शंस के अंदर डिवाइड करें और 1 बाय 1 उस सेक्शन को जन क्रैक करने की कोशिश करें। उस सब्जेक्ट को आप पहले जो है वो अनलीश करें, उस सब्जेक्ट को पहले आप अटेम्प्ट करें जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। उससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आया जी बिल्कुल मुझे जो है वो क्वेश्चंस मेरे से हो रहे हैं, जो चीज़ें मैंने याद की थी वो क्वेश्चंस पर मैं लगाकर अभी करेक्ट आंसर उनके निकाल पा रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते वो भी उनके अंदर भी आप गैस अच्छा कर पाओगे और आपको वो चीज़ें भी आने लगेंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको पेपर दिया जाए तो आपने उस सेक्शन को पहले करना है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू मैनेज द एग्जाम एंजाइटी। तो सिंपल सी बात है, आपने टायरलेसली फॉर मंथ्स जो है वो स्टडी की है और हर चीज आपको आती है, ये बिलीव आपके ऊपर होगा और आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे। और कोशिश करें कि ये जो एंजाइटी है वो आपके ऊपर हावी ना हो, क्योंकि ये जो नर्वसनेस है, ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये हर स्टूडेंट फेस करता है इस टाइम पीरियड के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, इससे आपने घबराना नहीं है, इससे आपने टेंशन और नहीं लेनी। बस एक चीज आपने ये जरूर करनी है कि इस एंजाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं करना, जो चीजें आपको आती हो उनको भी खराब करके नहीं आना, क्योंकि ये वो टाइम है, ये वो आखिरी मोमेंट है जो कि डिसाइड करेगा कि आप क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और बिलीव मी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स मिलेंगी जिनके अंदर आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं और इस दुनिया के इन लोगों को, इस मुल्क को सर्व कर सकते हैं।
तो बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने देना। और जब भी आप एंजाइटी फील करें, जब भी आप स्ट्रेस फील करें, तो आपने डीप ब्रेथ लेनी है, लंबे सांस लेने हैं और कोशिश करना है कि हाइड्रेटेड रहना है। पानी साथ में आपने बॉटल लेके जानी है ताकि जैसे ही आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो आप पानी पिए, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखें खुद को, ठीक है। और बिलीव मी कि अगर आप खुद के ऊपर यानी एंजाइटी को हावी नहीं होने देते, अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, तो देन ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब ने टायरलेसली जो है मंथ्स के लिए स्टडी की है और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि मुझे हर रोज अपना बताते हैं कि सर आज हमने ये किया है, आज हमने ये किया है। सो बिलीव इन योर सेल्फ और जो एग्जाम की जो एंजाइटी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है और वो मेहनत का सिला आपको मिलने वाला है। जस्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। एंड दैट इज योर थर्ड पॉइंट कि आप कैसे मैनेज करेंगे एंजाइटी को। आपने लंबे सांस लेने हैं, डीप ब्रेथ लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है और अपना जो फोकस है, जो गोल है, उसके ऊपर फोकस करना है। उस गोल के ऊपर फोकस करते हुए आपने क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और देन अकॉर्डिंगली आंसर देने की कोशिश करनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यू आर नॉट अलोन। बिलीव मी, जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं, इस टेस्ट को थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने सिटीज के अंदर देंगे और वो सब भी इसी टाइम से गुजर रहे हैं, इसी टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस एंजाइटी से, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी उसी एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सो आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, बल्कि खुद के साथ है, अपनी जात के साथ है, अपनी एंजाइटी के साथ है, अपने माइंड के साथ है। जब आप इस रेस के अंदर इस एंजाइटी से जो है ओवरकम कर लेंगे, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो देन यू विल बी एबल टू कंपीट दो स्टूडेंट्स। क्योंकि मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हर्डल आती है एक स्टूडेंट की जर्नी के अंदर, एक स्टूडेंट और उसके गोल के दरमियान वो एंजाइटी आती है, वो स्ट्रेस आती है, उसके ऊपर सेल्फ बिलीव ना होना उसकी आती है। सो आपका सेल्फ बिलीव खुद पर है, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका खुद अपने ऊपर बिलीव है। और मैं भी आपके साथ हूं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सो लिहाजा आपने बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, जस्ट अपना 100% देना है, जाकर अपनी बेस्ट शॉट देनी है उस एग्जाम के अंदर। और अगर आप अपनी बेस्ट शॉट देंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप खुशी से आएंगे और आप मुझे भी कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी मैसेज करके बताएंगे और अपने पेरेंट्स जो है उनको प्राउड फील करवाएंगे रिजल्ट वाले दिन। सो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर एबल, यू हैव द एबिलिटी टू क्रैक एनी एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इन लास्ट, माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज दैट यू हैव रीच्ड द फिनिश लाइन। गिव इट योर ऑल एंड लीव एवरीथिंग ऑन द टेबल। लीव एवरीथिंग ऑन द अल्लाह बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लानर। रिमेंबर, दिस एग्जाम इज जस्ट वन स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। You have got the potential to change lives, to make a difference. Go out there, stay focused and show the world what you are made of. Your hard work will pay off. Believe in yourself and your abilities. Stay focused and don't let distractions derail you. You are not just competing with others, you are improving yourself. So just believe in yourself, and I know you have the ability to achieve greatness. You have the ability to crack this exam. So from my side, wish you a very best of luck.